बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक। आज के हमारे विचारक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के हम सामाजिक दर्शन को पढ़ेंगे। समाज के बारे में उनके जो विचार थे, उनका जो सामाजिक दर्शन था, उसको हम पढ़ेंगे। मित्रों, दयानंद ने ये अनुभव किया कि राष्ट्र निर्माण के महान उद्देश्य की प्राप्ति क्रांतिकारी सामाजिक और धार्मिक सुधारों के द्वारा सामाजिक जीवन को सुसंगठित और आदर्शोन्मुख बनाकर ही की जा सकती है। स्वामी दयानंद ने सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों और विवेकहीन परंपराओं पर तीव्र प्रहार किए। उन्होंने देश के सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों और उदात्त मानवीय आदर्शों के द्वारा जो भारतीय समाज की गरिमा थी, उनका जो ह्रास हो गया है, उस पर गंभीर चिंता प्रकट की। दयानंद के सामाजिक चिंतन में सामाजिक जीवन को उच्च नैतिक मूल्यों के आधार पर व्यवस्थित करने, विवेकहीन परंपराओं, अंधविश्वासों और रूढ़ियों का उन्मूलन करने और सामाजिक व्यवस्था को समता और न्याय पर आधारित सिद्धांतों के अनुरूप संगठित करने का आग्रह प्रखर रूप से व्यक्त हुआ है। फिर भी हम इनके सामाजिक चिंतन को विभिन्न बिंदुओं से इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला बिंदु है आदर्श सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार। दयानंद का दृढ़ मत था कि उत्कृष्ट नैतिक मूल्यों पर आधारित सामाजिक प्रणाली ही श्रेष्ठ और श्रेयस्कर यानी कल्याणकारी हो सकती है। उन्होंने भारत की तत्कालीन दुर्दशा के लिए इस तथ्य को सर्वाधिक उत्तरदायी माना कि भारतीयों के जीवन में वैदिक मूल्यों और मानवीय आचरण के उदात्त आदर्शों का प्रचलन कम हो गया है। दयानंद मनुष्य के जीवन को यम और नियम के आधार पर संचालित किए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यम में अहिंसा, सत्य, निष्ठा, अस्तेय, इंद्रिय संयम और अपरिग्रह आदि को सम्मिलित किया और नियमों में आंतरिक और बाह्य पवित्रता, सत्य भाषण, स्वाध्याय, संतोष, तप और ईश्वर के प्रति निष्ठा आदि को सम्मिलित किया। यानी यम और नियम जो है वो इसके आधार पर जीवन संचालित होना चाहिए। दयानंद धर्म को सामाजिक जीवन का आधार बनाना चाहते थे। सामाजिक जीवन के नैतिक आधार के रूप में धर्म की परिधि उनके अनुसार ईश्वर की पूजा या आराधना तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार धर्म में ये शाश्वत मूल्य समाविष्ट हैं जो एक सुसंस्कृत सामाजिक व्यवस्था का आधार बन सकते हैं। दयानंद के अनुसार निष्पक्षता, न्यायनिष्ठता, सत्यनिष्ठा आदि गुण धर्म के अनिवार्य लक्षण है। इन सारे गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति ही धार्मिक कहला सकता है। दूसरा बिंदु आता है सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध। दयानंद ने समाज में प्रचलित अंधविश्वासों और कुरीतियों का दृढ़तापूर्वक विरोध किया। उन्होंने अपने ग्रंथों और व्याख्यानों में सामाजिक जागृति का संदेश प्रसारित किया और लोगों से अपेक्षा की वे जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएंगे। विदेश यात्राओं को वर्जित समझे जाने को उन्होंने अंधविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण की संज्ञा दी। प्राचीन भारतीय इतिहास से उदाहरण देकर उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में विदेशों में आवागमन की स्थापित परंपरा रही है। ऐसी बात नहीं है कि पहले कोई विदेश यात्रा पर नहीं जाता था। दयानंद के अनुसार विदेश यात्रा को जो अधर्म सम्मत माना जाता है, उसका कोई तार्किक आधार या व्यवहारिक औचित्य नहीं है। उनका स्पष्ट मत था कि देश और देशांतर में संपर्क स्थापित करने से स्वदेश की उन्नति का मार्ग खुलता है। मित्रों, दयानंद ने अस्पृश्यता को भी अनुचित माना और उसका घोर विरोध किया। बाल विवाह का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि 16 वर्ष से कम आयु वाली कन्या और 25 वर्ष से कम आयु वाला युवक शारीरिक दृष्टि से उत्तम संतान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते, अतः उनका विवाह निरर्थक भी है और अनर्थकारी भी है। दयानंद ने विवाह के प्रसंग में युवक व युवती की स्वयं की इच्छा को महत्वपूर्ण माना और प्रतिपादित किया कि जीवन साथी के चयन का अधिकार माता पिता में नहीं अपितु स्वयं वर अथवा वधू में निहित होना चाहिए।
लड़का लड़की को ये अधिकार होना चाहिए अपना जीवन साथी चुनने का। दयानंद ने समाज में से अशिक्षा के उन्मूलन पर बल दिया। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के शूद्रों और स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिए जाने को आवश्यक माना। सभी वर्णों के बालक बालिकाओं की शिक्षा को अत्यंत आवश्यक मानते हुए उन्होंने ऐसे माता पिता को संतानों का शत्रु बताया जो अपने बालक बालिकाओं को शिक्षा से वंचित करके उनके व्यक्तित्व के विकास की संभावनाओं को कुंठित कर देते हैं। तो माता पिता को चाहिए कि वो अपने लड़के और लड़कियों दोनों को पढ़ाएं। बालक बालिकाओं की शिक्षा की आवश्यकता के विषय में दयानंद का आग्रह इतना प्रबल था कि उन्होंने शिक्षा को राज्य द्वारा अनिवार्य घोषित किया जाना उचित माना और इसका प्रस्ताव भी किया कि राज्य के द्वारा अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा बिंदु है स्त्रियों की स्वतंत्रता और गरिमा का समर्थन। दयानंद समाज में स्त्रियों के प्रति प्रचलित भेदभाव के घोर विरोधी थे। उन्होंने वेदों व अन्य शास्त्रों की प्रामाणिक व्याख्या के द्वारा यह सिद्ध किया कि स्त्रियों की स्वतंत्रता के निषेध का कोई धार्मिक या शास्त्र सम्मत आधार नहीं है। उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किए जाने की परंपरा को समाज में प्रचलित विकृति की संज्ञा दी। उन्होंने अवयस्क कन्याओं के विवाह का विरोध किया कि जो लड़कियां छोटी उम्र की हैं उनका विवाह नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में स्त्रियों के प्रति प्रतिष्ठापूर्ण व सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण माना और कहा कि जिस समाज में स्त्रियों का सम्मान नहीं अथवा स्त्रियों के हितों का संरक्षण नहीं होता उसकी उन्नति नहीं हो सकती। दयानंद ने बहुविवाह प्रथा का भी विरोध किया। जो लोग एक से ज़्यादा विवाह करते हैं कि एक पत्नी के जीवित रहते हुए पुरुष द्वारा दूसरा विवाह अथवा एक पति के जीवित रहते पत्नी द्वारा दूसरा विवाह किया जाना उचित नहीं है। उन्होंने पुरुषों द्वारा पत्नी की उपेक्षा करने को भी दोषपूर्ण माना। सती प्रथा का भी दयानंद ने विरोध किया। विधवा विवाह को सम्मति देते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया कि पति की मृत्यु हो जाने पर ऐसी स्त्री का जिसका विवाह तो हो चुका हो परंतु पति के साथ संयोग नहीं हुआ हो आवश्यक रूप से उसका पुनर्विवाह किया जाना चाहिए। उन्होंने विधवाओं के प्रति अनुचित व्यवहार और उन पर आरोपित अनावश्यक प्रतिबंधों की निंदा की और इन्हें अनैतिक भी बताया। चौथा बिंदु आता वर्ण व्यवस्था के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण। दयानंद ने स्पष्ट किया कि क्षमताओं के अनुरूप मनुष्यों के कर्मों के विभाजन की इस व्यवस्था से मनुष्य मात्र की मूलभूत समानता का निषेध नहीं होता। दयानंद ने कहा कि वेदों के अनुसार सभी वर्णों के सदस्य मूलतः मानव हैं, इंसान है, अतः उनमें सहज समानता है। समाज में प्रचलित ऊंच नीच के भेदभावों तथा वर्ण व्यवस्था के विकृत स्वरूप जाति प्रथा की उन्होंने घोर निंदा की और उन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि व्यक्ति केवल जन्म के आधार पर किसी विशिष्ट वर्ण की सदस्यता प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि किसी विशेष वर्ण की सदस्यता मनुष्य अपनी क्षमताओं व गुणों के आधार पर अर्जित करता है। दयानंद ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी वर्ण के माता पिता से उत्पन्न सभी व्यक्तियों को समान रूप से शिक्षा के अवसर प्राप्त होने चाहिए तथा शिक्षा पूरी होने के उपरांत ही उनका बौद्धिक व शारीरिक क्षमताओं व अभिरुचि के आधार पर यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि वह किस वर्ण का सदस्य होगा। पांचवा बिंदु आता है वर्ण आश्रम व्यवस्था का समर्थन। दयानंद ने वेदों में वर्णित आश्रम व्यवस्था को आयु के अनुसार मानव जीवन को विभिन्न चरणों में विभाजित करने की सार्थक प्रणाली के रूप में मान्यता प्रदान की। हम सभी जानते हैं आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास के रूप में वर्णित 4 आश्रम आयु के अनुसार मनुष्य के जीवन के विभिन्न चरणों में उसकी प्रवृत्तियों के आधार उसके आचरण के 4 पक्षों को व्यक्त करते हैं। दयानंद के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम मानव के निर्माण का चरण है। इस आश्रम में स्थित रहते हुए मनुष्य अध्ययन, मनन व अभ्यास के द्वारा अपने व्यक्तित्व का निर्माण व चारित्रिक गुणों का विकास करता है। दयानंद के अनुसार गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति पारिवारिक जीवन के सुखों का उपयोग व पारिवारिक दायित्वों का पालन करता है। दयानंद के मत में समाज का निर्वाह गृहस्थ आश्रम में स्थित व्यक्तियों का दायित्व है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति सांसारिक विषयों से अपने मन को धीरे धीरे विरक्त करके एकांत में परमेश्वर की साधना करता है।
और दयानंद के अनुसार संन्यास आश्रम में व्यक्ति समस्त प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होकर जन कल्याण की भावना से लोगों को सत्य का उपदेश देने के लिए समर्पित हो जाता है। तो ये है आश्रम व्यवस्था का समर्थन। मित्रों, समाज सुधार और सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा के लिए दयानंद का आग्रह केवल उनके सामाजिक चिंतन में व्यक्त नहीं हुआ, अपितु उन्होंने समाज सुधार के प्रति अपनी निष्ठा को कर्म में भी उतारा। वे जीवन पर्यंत रूढ़ियों, अंधविश्वासों और पाखंडों के विरुद्ध संघर्षरत रहे। उनके द्वारा स्थापित संस्था आर्य समाज ने भारत में सामाजिक व राजनीतिक जागृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाई। तो ये थे दयानंद के सामाजिक दर्शन, उनका सामाजिक विचार। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।